निंदा करना पाप है। निंदा सुनना और भी बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का कचरा तुम्हारे घर डाल दे, तो क्या तुम उससे खुश होकर उसे चाय पिलाओगे? नहीं ना। तो फिर जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है, तो तुम खुश होकर उसे क्यों सुनते हो? वह तुम्हारे कान में कचरा डाल रहा है और तुम खुश हो रहे हो। तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। और हाँ, अगर फिर भी निंदा सुनने का शौक है, तो एक काम करिए, अपने कान के ऊपर के हिस्से में डस्टबिन और नीचे प्लीज यूज मी भी लिखवा लीजिए। दुनिया में जो बड़े पाप हो रहे हैं, उन्हें कौन कर रहा है? भूखे पेट का आदमी नहीं, खाली पेट का आदमी तो पेट भरने जितना ही पाप करता है। लेकिन ये जो भरे पेट का आदमी है ना, वह पेटी और कोठी भरने जितने बड़े बड़े पाप करता है। महावीर वाणी है, ईमानदारी से पेट भरा जा सकता है, पेटी और कोठी नहीं। याद रखना, आदमी पहले तो अमीर होने के लिए बड़े पाप करता है और फिर अमीर होकर अपनी अयाशी पर पाप करता है। चिंता और मक्खी एक जैसी होती है। इन दोनों को जितना उड़ाएंगे उतनी ही ज्यादा परेशान करेगी। चिंता का भूत जिसके पीछे पड़ जाता है, वह जीते जी मर जाता है। चिता तो सिर्फ मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जिंदा आदमी को रेशे रेशे जलाती रहती है। चिंता का समाधान सिर्फ चिंतन है। चिंतन के चंदन का लेप करेंगे तो ही चिंता का दाह दूर होगा। भय से बचें। भय का भूत सबसे बड़ा भूत है। रात में किचन में जाकर पानी पीने में डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि वहां कोई भूत है। ऐसे समय में सोचना, अरे जो वहां है वो यहाँ भी तो आ सकता है। फिर डर क्यों? डर के कारण हम रोज मरते हैं। शपथ खाओ, मैं मरने से पहले नहीं मरूंगा और जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मरूंगा। समय बड़ा कीमती है, इसे कोई नहीं खरीद सकता। समय धन है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम समय का उतना सम्मान करते हैं जितना कि पैसे का करते हैं? कुछ लोग मिनटों को बचाने के लिए घंटे नष्ट कर देते हैं और कुछ लोग पैसों को बचाने के लिए जिंदगी को खत्म कर देते हैं। इन्हें आप क्या कहेंगे? कुछ अच्छा करने को कहो तो लोग कहते हैं क्या करें, समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ, समय मिलेगा नहीं, समय में से समय निकालना पड़ता है। महिलाओं में कई खूबियों के साथ एक खामी भी है, इनको कोई बात पचती नहीं है। स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं है, इसलिए कहते हैं जो बात पूरे गांव में फैलानी हो, किसी एक स्त्री को बता दो, बस फिर तुम चिंता छोड़कर आराम से चादर तानकर सो जाना। जब तुम सोकर उठोगे तो बात पूरे गांव में फैल चुकी होगी। इस वुमन न्यूज चैनल का सामना आज तक नहीं कर पाया। हाँ, बात बताते वक्त इतना जरूर कह देना, बहन किसी से कहना मत। बेंगलो फूलों का शहर है। इस बाग के शहर के लोगों के दिलों में मैं आग लगाने आया हूँ। एक ऐसी आग जो जिंदगी के सारे पाखंडों को भस्मीभूत कर देगी। मैं चाहता हूँ जिंदगी के वृक्ष पर सिर्फ गुलाब के फूल ही ना खिले, बल्कि सत्यम शिव सुंदर के फल भी लगें। मैं अपने प्रवचनों में फूलों की पंखुड़ियां नहीं बिखेरूंगा, बल्कि आग के ऐसे शोले बरसाऊंगा जिसमें से गुजर कर जीवन कांच से कुंदन बन जाएगा।